हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास एकेडमी। ये जो टॉपिक है विटामिन्स और उसकी कमी से होने वाले रोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आपका यूपीपीसीएस आ रहा है, एसएससी के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, पैट का पेपर आ रहा है, तो वो सारे पेपर्स में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट विटामिन्स हैं उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो विटामिन्स को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स 4 हैं, ए डी ई के, एडिक, ए डी ई के, ये चारों फैट सॉल्युबल हैं, और बी और सी ये 2 वाटर सॉल्युबल हैं। आप इन 2 को याद रखो, बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, बी सी, ठीक है। इनको छोड़ के ये जो 4 हैं ये सारे फैट सॉल्युबल हैं। तो एक चीज याद रखो, दूसरी अपने आप दिमाग में रहेगी। तो पहला है विटामिन ए, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और दूसरा है केराटोमेलिसिया, ये रोग हो जाते हैं। तो मेजर नाइट ब्लाइंडनेस का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जो विजन है नाइट में, वो विजन कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा है विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये डिफरेंट इसके वेरिएंट हैं, और उनकी वजह से ये आगे का नाम यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमिलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तीसरा है विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में माइल्ड एनीमिया हो जाता है, और फर्टिलिटी को भी इफेक्ट डालता है, फर्टिलिटी को भी इफेक्ट डालता है, और आरबीसीज पर भी इफेक्ट डालता है विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं, और इसका जो दूसरा वेरिएंट है K2, इसे मेनाक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसकी कमी से जो नॉन क्लॉटिंग प्रॉब्लम है ब्लड की, वो हो जाती है। बेसिकली जब भी हमको कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहां पर रक्त का एक थक्का जम जाता है, मतलब और जिससे कि जो एक्सेस ब्लड है वो बहे नहीं, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर किसी के शरीर में विटामिन ए के की कमी हो जाती है, तो वो जो क्लॉटिंग है वो रुक जाती है, वो बनती नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड एक्सेस में निकल जाता है। सो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें है बी और सी। यहाँ बी के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहला है विटामिन बी 1, इसे थायमीन बोलते हैं, थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। दूसरा है बी 2, इसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस, या फिर आप कह सकते हैं कि जो माउथ के अल्सर्स हैं, क्रैकिंग ऑफ स्किन है, रेडिश आई, क्रैकिंग एट द कॉर्नर, जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वहां पर क्रैकिंग हो जाती है। तो ये सारे रोग विटामिन बी 2 की कमी से होते हैं। विटामिन बी 3, इसको नाइसिन या फिर नाइसिनामाइड बोलते हैं। नाइसिनामाइड का नाम आपने आजकल सुना होगा, काफी सुनने में आ जाता है, खासकर लड़कियों ने तो सुना होगा, ठीक है। तो ये, सॉरी, दिस इज नॉट नाइसिनामाइड, इट इज निकोटिनामाइड, सॉरी, इट इज रॉन्ग, ये निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड या फिर नाइसिन। तो बी 3 को नाइसिन या फिर निकोटिनामाइड बोलते हैं, और इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है, और हेयर वाइटनिंग होती है, मेंटली रिटार्डनेस हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है बी 5, बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड, पेंटो से आप याद रख सकते हैं, पेंटो मीन्स 5, तो विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से इंसोम्निया हो जाता है, और पेरेस्थीसिया, ठीक है। नेक्स्ट है बी 6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया, स्किन डिजीज और डिप्रेशन हो जाता है, एनीमिया, स्किन डिजीजेस और डिप्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बी 7 का केमिकल नेम है बायोटिन, बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर और नेल्स के लिए, और इसकी कमी से हेयर फॉल,
या इची स्किन हो जाती है और बॉडी पेन होता है, स्किन इन्फ्लेशन हो जाता है। नेक्स्ट है B9 को भी फॉलिक एसिड बोलते हैं और B11 को भी फॉलिक एसिड बोलते हैं और इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है B12 है साइनोकोब्लामिन B12 को बोलते हैं और इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और ये जो B12 है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसके नाम में भी आपको कोब्लामिन दिख रहा है। ठीक है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि मसूड़ों में होने वाला रोग है। ठीक है, गम्स से रिलेटेड ये रोग है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जिनमें कि ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। सबसे पहला है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। आयरन की कमी से जो रोग हो जाता है ये हमारे हीमोग्लोबिन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ये आरबीसीज के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम का रोग हो जाता है, इसकी कमी से क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसकी कमी से गोइटर नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट। कोबाल्ट बेसिकली B12 के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। इसके अलावा एक क्वाशियोर नाम का एक डिजीज होता है, क्वाशियोर कोर, और ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है या बहुत ही कम है कोर, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जो विटामिन डी और विटामिन के होता है वो वो हमारी बॉडी में ही उनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के, जैसे बोलते हैं कि सनलाइट में खड़े हो जाओ तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है। ठीक है, तो इसका विटामिन डी और विटामिन के का जो सिंथेसिस है वो विद इन आवर बॉडी होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर होता है, बट वी नीड सम मतलब ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में हो, अदरवाइज इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, और कैल्शियम विटामिन डी से लिंक है। ठीक है, जो कैल्शियम की कमी है वो तभी होती है जब विटामिन डी की कमी होती है। तो कैल्शियम एंड विटामिन डी आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, और बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने देखे। इसके अलावा आगे की कुछ इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।